तो राम मंदिर बन गया। राम मंदिर में तो रोजगार मिलेगा, सबको सम्मान की बात है। हम घंटा ठड़काएंगे वहाँ पे राम मंदिर का। देखिए राम मंदिर बनने से भिखारी पैदा होंगे। राम मंदिर का हम राम वो दिख रहे हैं तुमको, हम राम नहीं दिख रहे हैं तुमको, हम राम नहीं है। चंद्रशेखर के खिलाफ प्रत्याशी उतारा है। अभी बात चल रही है, अभी चल रही है। चंद्रशेखर आजाद भाई साहब चाहते हैं कि बहुजन समाज का जो प्रथम चरण का नॉमिनेशन फाइल का भी समय समाप्त हो गया। अब कहाँ गठबंधन की उम्मीद रखें? उनका नहीं देख सकता, इसलिए क्योंकि उसको एक सीट पर समर्थन नहीं किया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्ति है जिन्होंने 2014 से 24 तक का सफर तय किया। उन्होंने अपनी लोग कह रहे हैं योगी जी के सामने लड़े थे चुनाव। तीन बड़े दिग्गज मैदान में है। एक तरफ भाजपा ने यहाँ राघव लखनपाल पर दांव खेला है, तो दूसरी तरफ बसपा से यहाँ माजिद अली चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरफ गठबंधन से इमरान मसूद फिर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। आखिरकार जनता क्या सोचती है? जी भाई साहब, क्या नाम है? सुशील सिंह गौतम। क्या देख रहे हैं इस बार सहारनपुर सीट पर? गठबंधन से इमरान मसूद, तो वहीं भाजपा से राघव लखनपाल, एक तरफ बसपा से माजिद अली। देखिए हमें ना तो गठबंधन से मतलब है, ना बीजेपी से, ना किसी। हमें मतलब है जो रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा। तो क्या है चुनावी मुद्दे? देखिए जो पार्टी हमारा सीधा सीधे तौर पर नुकसान कर रही है उसको वोट नहीं देंगे हम। तो किस और दबेगा बटन इस बार? हम तो कट्टरवादी हैं। मायावती पे गोल मोल बात करें, दिल से बताइए। हम तो कट्टर हैं, बीजेपी को छोड़कर किसी को भी वोट दे दो। बीजेपी को छोड़कर? बीजेपी से क्यों नाराज? बीजेपी से देख ले, युवा देख लो, तमाम विकास कार्य बीजेपी कर रही है। सारा युवा देख लो, बेरोजगार घूम रहा है, शिक्षा चिकित्सा पर काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारी पर काम नहीं हो रहा है। हमें दिक्कत नहीं है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी काम तो करे ना। बीजेपी काम कर रही है, तमाम हाईवे बना दिए, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई। उससे क्या होगा? आप ही के पैसे से हाईवे बना दिए, उसको प्राइवेट सेक्टर कर दिया। कह रहे हैं हाईवे के जाल बिछा दिए मोदी सरकार ने। ये कुछ नहीं, अभी मेरे यहाँ जमुना है हमारे गाँव के बगल में, देखिए पुल अभी तक नहीं बना, जाके देखिए आप, हालत कितनी खराब है, रोजगार यहाँ नहीं है। तो क्या है पहली पसंद इस बार? इस बार तो जो बीजेपी को हराएगा हम तो उसके साथ है। तो कौन दिख रहा है फिर बीजेपी को हराता हुआ इस बार? देखते हैं, समय बताएगा। समय बताएगा। तो बीएसपी के माजिद अली हैं और बीएसपी का यहाँ जनाधार माना जाता है। देखिए क्या देख रहे हैं? बीएसपी जो है चल रही है चर्चा, देखते हैं। बीएसपी से माजिद अली हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं। देखते हैं, बीएसपी को भी देखते हैं। हमने बीएसपी को हमारे बाप दादाओं ने वोट दिया, पहले देखा उसको मौका दिया। क्या मूड है? जो बीजेपी को हराएगा। तो कौन दिख रहा है फिर बीजेपी को जो है जो मात दे सके? देखिए चाहे गठबंधन का प्रत्याशी हो चाहे बीएसपी का प्रत्याशी हो, जो जीत की ओर जाएगा वोट उसको मिलेगा। जो जीत की ओर जाएगा। चलिए आते हैं अभी आप। बड़े बड़े हाईवे के जाल बिछा दिए मोदी सरकार। सब कुछ बनने है, लेकिन पुल बना नहीं है अभी। कौन सा पुल? कम से कम 5-6 साल हो गए पुल की दरखास्त चल रही है, किसने उठाया पे? तो मोदी जी तो तमाम सड़कें बना रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे नहीं कर रहा मोदी है ना, बड़े हाईवे बन रहे हैं, ना बसपा कर रही, ना कुछ कोई, ना वो क्या नाम है कांग्रेस, वो भी नहीं कर रही। मोदी सरकार में बड़े बड़े मसले हल हो गए, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हमारे लिए बना, उससे कुछ नहीं होगा। राम मंदिर बनने से ना, मंदिर बन गया, हमारे लिए बना, हमारे लिए बना। हम राम वो दिख रहे हैं तुमको, हम राम नहीं दिख रहे हैं तुमको, हम राम नहीं है। मैं क्या, हम रविदास जी हैं, रविदास जी। तो राम मंदिर बन गया। राम मंदिर में तो रोजगार मिलेगा, सबको सम्मान की बात है। हम घंटा ठड़काएंगे वहाँ पे राम मंदिर का। देखिए राम मंदिर बनने से भिखारी पैदा होंगे। राम मंदिर का राम आस्था है। आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं? आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते? नहीं, हिंदू क्यों नहीं है? हम तो वंशज हैं यहाँ। पेवर हिंदू है, पेवर हिंदू है। मोदी जी तो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, कंपनी फैक्ट्री मिलनी चाहिए। उन्होंने हिंदू की बात कर दी, मैं बात मैं आपकी मानता हूँ, हिंदू की बात कर दी। अब उनके कहने से अब सब हम हिंदू हैं। रोजगारी में पहली बात तो ये सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी है, उससे हमें कोई कुछ है ही नहीं। अब दिहाड़ी करेगा तो खाएगा आदमी। तो लोकसभा चुनाव सर पर है, तो क्या देख रहे हैं इस बार? किससे है उम्मीदें जो बेरोजगारी हटाएगा? हमें रोजगारी भी तो किसी से नहीं। उम्मीद किससे रखते हैं? अभी बाल किसी, कांग्रेस या फिर भाजपा? हम किसी नहीं कहते, अभी जो हमारा दिल करेगा हम उसको वोट देंगे। ठीक है? तो क्या कह रहा है दिल इस बार? दिल तो बहुत कुछ कह रहा है, पर क्या करें? क्या है दिल में? अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ भैया गोल मोल बात कर रहे हैं। बड़ी बढ़िया बात की है इन्होंने, कहा कि पहले रोजगार, और वो चुनावी समय में कौन देगा? चुनावी समय में लोग आते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं। पूरा उससे उम्मीद है, उम्मीद उससे है जो रोजगार देगी। तो कौन है वो दल, कौन है वो पार्टी? जो भी इस न्यूज को देखेगा वही, जो भी प्रत्याशी इस न्यूज को देखेगा वही रोजगार देगा। ये घाट क्षेत्र की है ना बात है। पठेड़ से लेके हथनीकुंड तक, पठेड़ से लेके हथनीकुंड तक लगभग 50 गांव लगते हैं हमारे। और ये बेल्ट देख लीजिए आप, कितनी कमजोर बेल्ट है। क्या करना है यहाँ का आदमी जो है बम्बई तक, पूरा उत्तराखंड, हिमाचल स्टेट, हरियाणा तक काम करने जा रहा है। क्यों यहाँ काम नहीं दे सकती सरकार? यहाँ जमीन नहीं है, यहाँ निवासी नहीं है। हरियाणा में सभी काम करने जाते हैं, हरियाणा में, यूपी से। रोजगार की बात सरकार कर, ये हवा वही है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, महिला कोई बीमार हो जाए, 1 घंटा पहुंच लेता है वहां से बैठ जाने मुझसे है। हमारे यहाँ से बेट विधानसभा से सभी मजदूर हरियाणा में काम करने जाते हैं, और नहीं पे यहाँ तो फिर गट्टे में रस्सी डाली
और बात चल रही है, ये रोजगारी है। आगे तो उम्मीद किसी से रखते होंगे जो विकास करे, जो रोजगार दे। राहुल जी भाई जी। क्या देख रहे हैं, इस बार चुनाव है सर पर? ठीक है, चुनाव है जी, हमारे पास चुनाव है। बीजेपी से राघव लखनपाल और बसपा से माजिद अली। भाई जी हम मायावती को वोट देंगे। मायावती जी, अपनी बहन को वोट देंगे हम। तो मोदी जी तो हैं सत्ता में, नाराज है क्या मोदी जी से? मोदी तो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? मोदी कुछ भी नहीं कर रहा है भाई, हमारे पास तो ना मजदूरी ना दिहाड़ी, कुछ भी नहीं। बाहर जा रहे हैं आदमी, आप ही देखो ना, पिकअप खड़ी है भाई जी। तो तमाम रोजगार, तमाम सड़कों के निर्माण की बात करते हैं, तमाम ऐसे कार्य हो गए भाई जी हमारे पास तो पुल भी नहीं है हमारे गाँव में। तो क्या देख रहे हैं आप ही? आप बैठो, हम तो बाहर जा रहे हैं, देखो आदमी पिकअप बैठे, आप ही देखो। हाईवे फ्लाईओवर तो बन रहे हैं सर। भाई जी हमारे यहाँ तो नहीं है हाईवे, कहाँ क्या कर ले, क्या कर ले मोदी किसमें? मोदी तो बहुत आदमी खराब है। अरे मोदी जी तमाम विकास की बात करते, तो बसपा है इस बार दिल में? मायावती है हमारे दिल में। गठबंधन से इमरान मसूद भी तो है। हमें नहीं पता, मतलब मायावती का मतलब है मायावती जी को जाना। हाँ जी। कैसी कौन है बीएसपी से यहाँ? बीएसपी से माजिद अली। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी भैया, क्या नाम आप बताइए? मेरा नाम सुशील सिंह है। बसपा की बात कर रहे हैं कि बसपा है इस बार चुनाव? जो व्यक्ति रोजगार देगा हम उसको वोट देंगे, जो रोजगार देगा हम उसको वोट देंगे। और ये जनता जनार्दन जो है, कौन देगा? ये बदलाव किसी से चाहती उम्मीदें है, तो होंगी। ये बदलाव चाहती है जनता, क्योंकि भुखमरी आ गई। ठीक है, शिक्षा चिकित्सा पे काम नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ मुद्दे बहुत है। तो बदलाव की बात है, बदलाव चलिए की बात है। क्या है इस बार चुनावी माहौल जो है? बीजेपी से राघव लखनपाल और बसपा से माजिद अली चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो लड़ेंगे है ही। हमारा तो मुद्दा रोजगारी का है, बेरोजगारी का है। बेरोजगार। कौन हटाएगा बेरोजगारी? बेरोजगारी तो जिसकी सरकार बनेगी वो हटाएगा। तो किससे उम्मीद रखते हैं? उम्मीद किससे रखे बताओ? यहाँ तो गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं, तो बसपा से माजिद अली, और बसपा का यहाँ जनाधार बताया जाता है। तो इस बार क्या है मूड? बसपा का कहाँ जाना है? तो क्या है मूड? नहीं है, जो व्यक्ति ताकत रखता है बीजेपी को हराने की, हम उसे वोट देंगे बस। कौन है वो प्रत्याशी? जो व्यक्ति अभी समय बताएगा, अभी रहेगी 20 आप दिन तो गोल मोल बात कर रहे हैं, पत्ते नहीं खोल रहे पूरी। पत्ते तो खुले खिलाए हैं, पत्ते तो खुले खिलाए हैं। अब तो ये होगा कि जो जिस पार्टी जो हमारे संविधान को खत्म कर रही है पार्टी। क्या है इस बार? हमें चुनाव में चंद्रशेखर भाई को चुनावेंगे, यहाँ आते हैं चंद्रशेखर भाई को। ये हुई ना बात? चंद्रशेखर आजाद बड़े भाई हैं हमारे, वो हमारे नेता हैं, मेरे आदर्श हैं, मैं उनको कह रहे हैं बीएसपी को वोट देंगे। देखिए आप भी दे सकते हैं। बीएसपी की बात कही जा रही है, बीएसपी। देखिए चंद्रशेखर आजाद भाई ने जिधर इशारा कर दिया ना, वोट उधर जाएगा। और नगीना की धामपुर चंद्रशेखर की बात कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी ठीक है, वोट तो उस पे अच्छे नेता हैं। वोट तो उस पे जाएगा। चंद्रशेखर भलाई चाहे कुछ ना कर रहा हो, पर हमारा है, हमारा वोट चंद्रशेखर का है। हाँ उसका ही है। तो बीएसपी क्यों नहीं? ये कह रहे हैं बीएसपी ने किया। चंद्रशेखर भाई हमें कुछ नहीं दिया आज तक, हमें बेरोजगार हमें कुछ नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि बीएसपी भाई देख बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद इकट्ठे हो जाए, बीएसपी और चंद्रशेखर इकट्ठे हो जाए। वो तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नगीना में भी बीएसपी ने अलग अभी बात चल रही है, बात चल रही है, नगीना में भी बीएसपी ने जो है चंद्रशेखर के खिलाफ प्रत्याशी उतारा है। अभी बात चल रही है, अभी चल रही है। चंद्रशेखर आजाद भाई साहब चाहते हैं कि बहुजन समाज का जो प्रथम चरण का नॉमिनेशन फाइल का भी समय समाप्त हो गया। अब कहाँ गठबंधन की उम्मीद रखते हैं? उनका एक इशारा, एक ट्वीट है ना, एक डेढ़ को इकट्ठा कर देगा। गठबंधन की उम्मीद तो खत्म हो गई ना। नहीं ऐसी कोई ऐसी अलग अलग उतार दिया। चंद्रशेखर आजाद भाई जिसे कहेंगे वोट दो। और देखो हम चाहते हैं रोजगार। तो मायावती जी से क्यों नाराज हो गए? इतने दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं आज भी मायावती। बहन जी हमारे नेता हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो अभी ताकत मायावती में जी नहीं है। नेता है। नेता तो है पर वो अपने राज्य के नेता है, आगे नेता नहीं है। खुला है फिर जब एक करके बाद आएगी फिर वही है बीजेपी का, वो है क्या नाम उसका? सर एक बात बताइए, पहले मैं सुन। चंद्रशेखर जी ने ये कहा था मायावती जी को कि बुआ जी मुझको आपसे टिकट चाहिए। मायावती जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं टिकट नहीं मायावती लूंगा। जी ने तो पहले भी धुतकार दिया था चंद्रशेखर। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप गठबंधन की उम्मीद अभी अखिलेश यादव ने क्या कहा कि भैया चंद्रशेखर आजाद को कोई बढ़ता नहीं देख सकता, किस लिए? क्योंकि उसको एक सीट पर समर्थन नहीं किया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्ति है जिन्होंने 2014 से 24 तक का सफर तय किया। उन्होंने अपनी लोग कह रहे हैं योगी जी के सामने लड़े थे चुनाव, जमानत तक जब्त हो गई। तो वो तो समय समय रहता है, सब लोग हारते हैं, जमानत भी नहीं बचा पाए थे योगी जी के सामने। कोई बात नहीं है, दोबारा जीतेंगे, इस बार जीतेंगे, उम्मीद है इस बार जीतेंगे। अजी अभियानों को जान दो, अभियान होगा भाई। अच्छा नगीना में जीतेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल। नगीना में क्या होगा? 103 लाख वोटों से जीतेंगे नगीना में। 3 लाख, नगीना में? 3 लाख प्लस 3 लाख। सपा बसपा अलग अलग नहीं, चंद्रशेखर चलेगा। ब्रांड एक ही है, बीजेपी को मात दे पाएंगे? ब्रांड एक ही है चंद्रशेखर आजाद। 3 लाख, ब्रांड एक ही है। 3 लाख चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद। तमाम लोगों की राय हमने जानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।